हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के क्या बेनिफिट है। ठीक है, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की काफ़ी सारी एडवांटेजेस कर ली हैं, तो मैक्सिमम जो एडवांटेज है वो इसी की भी हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। फिर भी एक एक्स्ट्रा मैं आपके साथ इसके बेनिफिट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, किसके, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के। ठीक है, तो आप सबसे पहले है कि हमने एक एग्जाम्पल की थी ना, स्टार्टिंग में एक ही एग्जाम्पल की थी। तो हमने क्या देखा था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हमने ये देखा था कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट ले ली, है ना। कभी हमने 6,000 ले ली, 16,000 ले ली, 10,000 ले ली, है ना। सेल अलग अलग ले ली, तो अलग अलग सेल पर कितना कितना कॉस्ट खर्च हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस इस बात के लिए हमें हेल्प करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द सेल पर हमें कितना इससे क्या होता है, मैनेजमेंट को क्लियर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम कितनी कितनी सेल करें, है ना, तो कंपनी को कितना कितना कॉस्ट होगी और प्रॉफिट होगा। और ये हमें सबसे बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, ये हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जिसमें कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। मतलब कि जितना भी हमने पैसा खर्चा है ना, हम सोचते हैं कि वो मिनिमम वो तो पूरा हो जाए, है ना। वो उस यदि हमने मिनिमम उतना पैसा पूरा हो जाए तो हमें कम से कम कितनी सेल करनी पड़ेगी। यदि वो भी ना हो तो ऐसा तो नहीं हमने अपनी जेब से ही पैसे खर्चते रहना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, कि हमें इतना तो पता चल जाए जिस जहाँ पर हमें कोई लॉस ना हो, है ना। तो ये दो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हमें वो पॉइंट, वो वाली सेल वॉल्यूम पता करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, बेनिफिट है इसका, है ना। और मैनेजमेंट को काफ़ी सारे टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग किस बात के लिए करता है, डिफरेंट कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। हम आपने देखा ना, हमने 6,000 लिया था, 16,000 लिया था, 10,000 डिफरेंट सेल वॉल्यूम ली थी, तो उसमें अलग अलग लेवल पर कितनी कॉस्ट लगी। तो इस टाइप से, जिसके कारण कि हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि यदि फ्यूचर में सेल इतनी हो जाए तो हमारी कॉस्ट इतनी लगेगी, फ्यूचर में इतनी सेल हो जाए तो इतनी होगी, क्या हम प्रिपेयर हैं, क्या हम उतने पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से भी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस जो बिजनेस को रिसेशन के टाइम में भी बड़े सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। रिसेशन क्या होता है, जिसमें हमारा जो मार्केट में सेल कम हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि सेल तो कम होगी, क्या हम प्रोडक्शन करते रहें या अपना बिजनेस बंद करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यदि हम बिजनेस बंद करते हैं तो हमें पता है कि उस समय पे हमारी फिक्स कॉस्ट तो होनी है, फैक्ट्री का रेंट भी जाना है ना, कुछ खर्चे तो होने हैं। तो क्या हम उसको प्रोडक्शन चालू रखें कि ना करें, है ना। कि हमें यदि क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट यदि उस समय बंद कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं पड़ेगी। हम फिर हम ये सोचते हैं, यदि हमें कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस ये बताता है कि यदि हम प्रोडक्शन करते रहते हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, यदि हमें कवर हो रही है और थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट भी मिल रहा है तो हम सेल करते रहेंगे। क्यों, यदि हम बंद भी कर देते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी, है ना। तो इस टाइप से डिसीजन लेने में कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस किस समय, रिसेशन के टाइम बड़ा हेल्प करता है कि हम बिजनेस को शट डाउन कर दें कि कंटिन्यू करें। ठीक है, और हमें ये जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी बताता है, क्योंकि इसमें टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांटा गया है, फिक्स्ड और वेरिएबल। ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इसके लिए भी ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और मैनेजर को किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हमें इसमें ये भी, हमें अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है ना। तो उसके लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो हमें एक टाइप से मोटिवेशन का फैक्टर भी है इसका, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का, कि आप इतनी प्रॉफिट कमाना है तो आपको इतना तो सेल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम टारगेट लेके चले हो ना, क्योंकि हमारे पास बड़ी सारी और भी अपॉर्चुनिटी है, हम सोचते हैं कि कम से कम इतना तो हमने इतना प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है ना, यदि इतनी सेल करनी है, इतनी सेल तो हमें करनी ही है। ठीक है, वो कौन हेल्प करता है, हमारा कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस करता है। और हमारे पास आपको पता है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होते हैं, हम किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर इन्वेस्ट करें। तो हम सभी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का क्या निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो उस कंट्रीब्यूशन की बेस पर हम सोचते हैं कि हम किस इन्वेस्टमेंट में प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। तो इसमें भी हेल्प करता है कौन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये हमें है प्लानिंग और द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ ए बिजनेस, प्लानिंग करता है मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ ए बिजनेस के लिए भी बेस बनाता है ये, है ना। और ये हमें आपको पता ही है, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस से हम बजट बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। यही तो है, हम कहते हैं सेल इतनी होगी तो कितनी कॉस्ट होगी, है ना। इस टाइप का एनालिसिस करते हैं, ये हमें बजटिंग एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के। वैसे तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट तो इसके भी हैं ही, है ना। इसके अंदर भी आप बता सकते हैं, पर ये थे कुछ बेनिफिट किसके, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के, आपने अच्छे से कर लेने। ठीक है, थैंक यू।